संस्कृति है वो उसका भविष्य सुनहरा दिखाई नहीं दे रहा है। और उस दौर में किताबें उपहार में देना अपने आप में एक बहुत बड़ा दान कहा जा सकता है। किताबों की महिमा की बात करूं तो ये कहना चाहूंगा कि बुक्स ओपन योर माइंड, they open your mind, strengthen your mind। दिमाग को किताबें खोलती नहीं है, दिमाग की बंद खिड़कियों को खोलती नहीं है, बल्कि दिमाग को मजबूत भी बनाती हैं और दिमाग को परिष्कृत भी करती हैं, रिफाइन भी करती हैं। इसलिए कहा जितने भी दुनिया में महान आदमी हुए हैं वो उन्होंने अपने जीवन की राह पुस्तकों के पढ़ने के बाद ही निर्धारित की है। अगर कोई किताब पढ़ता है उसमें से कहीं न कहीं कोई एक सूत्र मिल जाता है और वो सूत्र उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। मैं आपका ध्यान 2-3 उदाहरणों की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। महात्मा गांधी कोई जन्म से महात्मा गांधी ही नहीं हो गए थे। महात्मा गांधी ने लियो टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू की इस किताब को पढ़ करके उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार दिया था। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का जो सिद्धांत दिया वो किस किताब को पढ़ के दिया? अनटू द लास्ट। रस्किन की ये किताब थी अनटू द लास्ट। उस किताब को पढ़ने के बाद में उनके दिमाग में सर्वोदय का और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी उनको प्रेरणा कहां से मिली? किसी कोई भी व्यक्ति को कोई प्रेरणा पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। वो मिली थी अमेरिका के महान लेखक हेनरी डेविड थोरो। उसका एक एसे था, उसका एक लेख था सिविल डिसोबीडियंस। वो सिविल डिसोबीडियंस जिसको हमने भी एमए में पढ़ा था और उस ऐसे को पढ़ करके उनके दिमाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार आया और भारत में उसको साकार करके उन्होंने दिखा दिया। दूसरा उदाहरण महात्मा ज्योतिबा फुले का देना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन की जीवनियां पढ़ी और उसके बाद में टॉमस पेन एक अमेरिकी लेखक हैं, उनकी किताब थी द राइट्स ऑफ मैन, अर्थात आदमी के अधिकार। उस किताब को पढ़ करके वो उद्वेलित हो गए। वो कहने लगे कि क्या बकवास है, इस देश के अंदर आधी आबादी 50% था महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, उनको अपने स्वतंत्रता नहीं है। और उस अधिकार को करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उन्होंने महिला शिक्षा की एक लॉ लगा दी थी। तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो सारे के साथ। इसी तरह उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिया जा सकता है। जब वो अमेरिका गए वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता, फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित और अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ी तो उन्हें भी जैसा उन्होंने निग्रो के लिए अमेरिका के अंदर आंदोलन चलाया ठीक उसी तरीके से प्रभावित होकर के उन्होंने भारत में आकर के भी अछूतों के लिए आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। किताबों से हमें कोई कोई सूत्र जरूर मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है ए रीडर लिव्स ए 1000 लाइव्स एंड वन हु डज नॉट रीड ए बुक लिव्स ओनली वन। जो आदमी किताबें पढ़ता है वो हजारों जीवन जीता है और जो नहीं पढ़ता वो जीवन एक ही जीता है। मुझे याद आता है हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री रहे भरतपुर के नटवर सिंह जी की जीवनी आत्मकथा उन्होंने लिखी। उसका शीर्षक था वन लाइफ इज नॉट इनफ। एक जीवन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस जीवन में कितनी विविधता है। उस विविधता को जानने के लिए, समझने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। परंतु इस एक जीवन में अगर हम साहित्यकारों की किताबें पढ़ें, उपन्यास और ड्रामा वगैरह जो भी है, कविताएं पढ़ें और पुस्तकें पढ़ें तो निश्चित रूप से हम उन पात्रों का जीवन उनसे रूबरू हो सकते हैं और कई तरह की जीवनियां जो जीवन के जो रंग हैं, जीवन के जो रूप हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं। पढ़ना साधन है, किताब पढ़ना साधन है और
चिंतन साधना है। पढ़े हुए पर चिंतन करना बेहद जरूरी है। पढ़ने से हम बुद्धि को भरते हैं, चिंतन करने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। चिंतन वैसा ही है जैसे दही को मथ कर उसमें से मक्खन को बाहर निकालना। अगर ये प्रवृत्ति हम अपनाएं तो निश्चित रूप से जो पुस्तकों का जो दौर है वो पुनः प्रचलन में आ सकेगा। पुस्तकों से यारी कीजिए, पुस्तकों से दोस्ती रखिए, वे आपका मार्गदर्शन करेंगी, मनोरंजन करेंगी। किताबें हमारे दिमाग को भी समृद्ध करती हैं, व्यक्तित्व को अलंकृत भी करती हैं और हमारी काबिलियत में भी चार चांद लगा देती हैं। इसलिए ये जो प्रयास संस्थान की ओर से पुस्तक प्रदान करने का जो ये सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए प्रयास संस्थान को और दुलार जो परिवार है उसके को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ।